हेलो दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी में एक ग्लोबल डाउनटर्न स्टार्ट हो गया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में ऐसा क्या चल रहा है और ये गिरावट क्यों हो रही है। साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों कि इन्वेस्टर्स को इतना लॉस क्यों हो रहा है, और साथ ही साथ हम ये डिस्कस भी करेंगे कि इस सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। क्या ये इन्वेस्टमेंट के मौके हैं या फिर क्रिप्टो करेंसी में और भी डाउनटर्न आ सकता है। नमस्कार दोस्तों, वेल्दी इंडिया की इस न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप में से कुछ लोगों का सवाल होगा कि क्रिप्टो करेंसी आखिर होती क्या है। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो कि एक प्रोग्राम कोड की तरह होती है और वो आपके डिजिटल वॉलेट में होती है। जैसे कि रुपया आपके पर्स में होता है, वैसे ही डिजिटल करेंसी आपके डिजिटल वॉलेट के अंदर होती है। इस डिजिटल करेंसी का यूज़ आप कोई भी चीज़ खरीदने के लिए, अपना इन्वेस्ट करने के लिए या फिर किसी को पैसे देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी में किसी भी देश का कोई भी सेंट्रलाइज्ड बैंक का कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, डॉलर एक ग्लोबल करेंसी है और यूएस जो कि इस करेंसी में डोमिनेट करता है, वो इस करेंसी का यूज़ करके बहुत सारी कंट्रीज को दबाता है। जैसे कि अभी ब्रिक्स देशों के साथ वो कर रहा है, वो प्रेशराइज कर रहा है कि ब्रिक्स के जितने भी देश हैं जो कि डॉलर का डिसेंट्रलाइजेशन चाहते हैं, यूएस चाह रहा है कि सभी के सभी देश डॉलर में ही अपना बिजनेस करें। अब में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्रिप्टो करेंसी का आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी। तो 2009 में कुछ प्रोग्रामर्स ने कुछ कोड डेवलप किए और उन्होंने सोचा कि इसका यूज़ एक डिसेंट्रलाइज करेंसी के रूप में होगा। अब ये जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी आखिर कैसे काम करती है दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। वो एक करेंसी का जर्नल होता है जिसे बही खाता भी कहते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल अकाउंट का बही खाता होता है जिसमें डेबिट और क्रेडिट यानी जो लेनदार है और देनदार की एंट्रीज होती हैं, वैसे ही ब्लॉकचेन एक जर्नल की तरह होता है जहाँ पर लेनदार और देनदार की ट्रांजैक्शन लिखी जाती हैं। इस जर्नल को कोई भी चेंज नहीं कर सकता, इसलिए ये बहुत ही सिक्योर मानी जाती है और ग्लोबली इसी जर्नल का इस्तेमाल एक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को करेंसी भेजने के लिए किया जाता है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के दुनिया में क्या चल रहा है। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में इतनी गिरावट क्यों आ रही है। यूएस प्रेसिडेंट ने अभी रिसेंटली कहा था कि वो यूएस को क्रिप्टो करेंसी की नंबर 1 कंट्री बनाएंगे। इसके बावजूद क्रिप्टो करेंसी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बिटकॉइन जो अक्टूबर में लगभग 1 करोड़ रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अब लगभग 33% से भी ज्यादा की गिरावट के साथ 78 लाख पर ट्रेड कर रहा है। इस साल फरवरी से लेकर अप्रैल तक भी बिटकॉइन में लगभग 30% की गिरावट देखी गई थी। ईयर 2022 में मार्च से लेकर दिसंबर तक बिटकॉइन 60% से ज्यादा तक टूट गया था। सेमी पैटर्न दोस्तों इथेरियम भी फॉलो कर रहा है। अक्टूबर में इथेरियम का प्राइस लगभग 4.5 लाख रुपए था और अब वो 45% गिरकर लगभग 2.5 लाख पर ही ट्रेड कर रहा है। इसी ईयर मार्च से लेकर अप्रैल तक भी इथेरियम में 45% तक गिरावट दर्ज की गई थी। अगर लास्ट 10 सालों की हिस्ट्री देखी जाए तो क्रिप्टो करेंसी में चाहे वो बिटकॉइन हो या इथेरियम हो, जो कि दोनों स्टेबल कॉइन माने जाते हैं, लास्ट 10 सालों में 7 बार वो 80% से ज़्यादा तक गिर गए थे। तो आइए जानते हैं कि इस भारी गिरावट का आखिर कारण क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहला एक मेन कारण है कि क्रिप्टो करेंसी में लिक्विडिटी की कमी है। क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स को लेवरेज यानी उधार देकर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन देते हैं। तो जो इन्वेस्टर्स 10% या कोई 50% या लगभग 100% जितना भी लेवरेज उसमें ले सकते हैं। तो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक इन्वेस्टर्स ने 10% लेवरेज लेकर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया, तो अगर
क्रिप्टो करेंसी में अगर 10% की गिरावट आती है तो उसका पूरा का पूरा कैपिटल ही साफ हो जाता है और वो एक रिपल इफेक्ट सिस्टम में स्टार्ट कर देता है। सेम ही अभी देखने को मिल रहा है दोस्तों। और दूसरा बड़ा मेन ये रीज़न है दोस्तों कि बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन जो अभी तक पिछले 4 सालों में क्रिप्टो करेंसी चाहे वो बिटकॉइन हो या फिर इथेरियम हो उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे, वो अब ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से अपना पैसा क्रिप्टो करेंसी से निकाल रहे हैं। और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज को देखते हुए रिटेल इन्वेस्टर्स भी क्रिप्टो करेंसी के लिए नेगेटिव हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि इस सिचुएशन में अब इन्वेस्टर्स क्या करें। तो देखिए दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक बहुत ही हाई रिस्क एसेट क्लास है और बहुत ही वॉलेटाइल क्लास है, जैसा कि अभी हम देख सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स को सबसे पहले अपनी रिस्क प्रोफाइल करनी चाहिए। अगर कोई इन्वेस्टर वेरी एग्रेसिव या फिर एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल का है तो वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने की सोच सकता है। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि वो उसकी टोटल पोर्टफोलियो का 5 या 10% से ज़्यादा एलोकेशन क्रिप्टो करेंसी में उसको नहीं लेना चाहिए। हमें जनरली एक स्टेबल पोर्टफोलियो बनाना चाहिए दोस्तों, जिसमें इक्विटी, डेब्ट, गोल्ड या फिर अगर आपको एलोकेशन चाहिए तो आप रियल एस्टेट का भी इसमें एलोकेशन ले सकते हैं। ये एक स्टेबल पोर्टफोलियो आपको लंबे समय तक एक अच्छे रिटर्न देने की संभावना रखता है। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो अभी थोड़ा-थोड़ा उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। अगर लगभग जैसे अगर किसी के पास ₹100 हैं, तो वो 20 अपने ₹20 अभी क्रिप्टो करेंसी में डाल सकता है। लेकिन उसको ये ध्यान रखना होगा कि क्रिप्टो करेंसी में अभी और भी गिरावट आ सकती है। या फिर सबसे अच्छा है कि आप उसमें एसआईपी कीजिए। अगर कोई एलोकेशन लेना भी चाहता है, तो एसआईपी एक एक अच्छा माध्यम है क्रिप्टो करेंसी में एलोकेशन लेने का। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियो के नोटिफ़िकेशन मिलते रहें। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। तब तक जय हिंद, जय भारत।